इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। अभिषेक का प्रसंग चला। भगवान वन स्वीकार कर लिए। दे देना और स्वीकार लेना दोनों में अंतर है। हमने दे दिया, उन्होंने छीन लिया, इसमें भी अंतर है। भगत हैं हम, आप ध्यान रखिएगा। भगवान को किसी ने वन दिया नहीं। भगवान ने मां को जो वचन प्रभु ने पिताजी ने दिया उसको सुनकर सरकार ने स्वीकार कर लिया। स्वीकार आ जाए ना, हम सुखी हो जाएंगे। हमारा मन स्वीकार करने को तैयारी ही नहीं कर पाता है। हर बात में अस्वीकार की स्थिति है। हम सब हमारे से हिसाब से चाहते हैं, सब हमारे हिसाब से हो जाए। कैसे हो जाए? कैसे होगा? होता है क्या? इंसान लाख चाहे तो क्या होता है, होता वही जो मंजूरे खुदा होता है। प्रभु को जो मंजूर होगा, स्वीकार होगा, वही होगा। रचना तो इन्होंने बनाई। यदि ब्राह्मण केवल बस में हो गए होते प्रताप भानु के तो अजर अमर हो गए होते। लेकिन ये मंत्र किसने बताया? आत कपटी मुनि ने। अरे भाई ये तो किसने कहा है? जान रखिएगा। मैं निवेदन कर रहा हूं, पूर्णाहुति है आज। तंत्र के आश्रम में न जाइएगा। किसी से कभी मत ठगाइएगा। जो आंख से दिखे वो भी गलत है, जो कान से सुने वो तो है ही है। जब तक सन्मुख आकर आप पूरा स्वीकार में न जाओ तब तक पीछे पीछे टहलना मत। मंच पर आप बताओ ना, हमारी आपकी कितनी दूरी है कि कम से कम 20 हाथ दूर बैठे हो। आप बैठे हो, हम जो सुना रहे हैं आप सुन रहे हो। सुन रहे हो आप? तो आप हमारी जो कथा की बातें हैं वो सुनो। तो मैं आपसे निवेदन करूं, स्वीकार। आज इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। एक कोई पांडे जी आए जो पारिवारिक सम्मेलन में, उनको गुरुजी जी नहीं मिल रहे हैं। ले हो गया काम। अरे हमारे टीवी पर गुरुजी लोग घूम रहे हैं और गुरुजी जी नहीं मिल रहे हैं। जो टीवी से गुरुजी बनाए हैं वो रो रहे हैं। मैं दूसरे दिन की कथा में कहा था, सदगुरु की शरण में जाकर बैठो बैठो और अपने को समर्पित करने का प्रयास करो। कहां? सदगुरु की शरण में। तुमने देखा नहीं, समझा नहीं, पाया नहीं, बूझा नहीं। प्रेम भूषण तुमसे 20 हाथ दूर बैठा है, गुरु मान लिया। क्यों माना? माना क्यों? उसमें मेरी क्या गलती है? माना है आपने, हमने थोड़ी माना है। क्यों समय खराब करते हो? क्यों मानव जीवन को धोखा देते हो? जो चाहे सो करते हो, चाहे जहां सिर पीटते हो, जहां गए वहीं माथा फोड़ दे रहे हैं हम। और सारे विकार सनातन धर्मियों में है और किसी में नहीं है। कौन कहेगा? हम राम कथा सुनाने आए हैं, हमारी कथा सुनिए और हमारे में श्रद्धा मत रखिए, कथा वाले राम जी में श्रद्धा रखिए। हमारी भक्ति न करिए, कथा की भक्ति करिए। हमारा कल्याण कथा कर रही है, आपका
आपका कल्याण कथा करेगी। दूसरा नान्य पंथा विद्यते अनया, दूसरा मार्ग नहीं है। क्यों भागे भागे टहल रहे हो? भगवान की भक्ति करो। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः, भक्ति करो। अरे जो नर भक्ति करे केशव की सर्वोत्तम सोई प्राणी। हम लाला की भक्ति करें, बाबा की भक्ति करें, ठाकुर की भक्ति करें। बगल में रहते हो, यहां भी भटकन 40 कोस की दूरी में जो क्षेत्र तपस्या का होता है वहां श्रद्धा रखनी है। इधर उधर नहीं भटको, भटको नहीं। वृंदावन के बगल में बैठे हो, तुम्हारे भगवान केवल राधा कृष्ण है, मेरे राम जी के पीछे पड़ना भी नहीं। आपका जन्म भगवान ने योजना से बना के दिया है। यहां पर 2 घंटे में मथुरा पहुंच जाओ। जिस क्षेत्र में जन्म हुआ है उसी क्षेत्र के परमात्मा हमारे इष्ट होने चाहिए। बैठे हो यहां, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये काशी वालों के लिए है, आपके लिए नहीं है। मानोगे है ही नहीं। स्कंद पुराण को ठीक से पढ़ो, पृष्ठ दर पृष्ठ, उसमें स्पष्ट लिखा है साधक को साधना किस प्रकार करनी चाहिए, किसकी करनी चाहिए। भगवान शिव ने स्कंद जी को कितना सुंदर सुनाया है। गृहस्थ में कैसे रहें, वानप्रस्थी कैसे रहें, विरक्त कैसे। लो आप आए हो यहाँ, अरे भाई तुम यहाँ रहते हो तो यहाँ के हिसाब से चलो ना। अब क्यों कहे कि हमारे इष्ट मुरुगन स्वामी, मुरुगन स्वामी दक्षिण वालों के इष्ट हैं, आप यहाँ से क्यों पीछे पड़े हो उनके? और काला चोगा पहन के सब लोग भक्ति करते हैं, आप क्यों इधर उधर कर रहे हो? जहां आपको भेजा गया है वहीं रहिए। अरे राधा कृष्ण की पावन भूमि में आप आए हो। केवल जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ध्यान रखना, मैं तुम्हारे डर के मारे नहीं कह रहा हूं, जो सत्य है वो कह रहा हूं। मैं राधे कृष्ण का भक्त नहीं हूं, मैं श्री सीताराम जी का भक्त हूं। परंतु जो भूमि है हम इनका आदर करते हैं, इनसे प्रार्थना करते हैं, हे राधा कृष्ण जी हमारी श्रद्धा और निष्ठा हमारे सीताराम जी में दृढ़ता को प्राप्त हो। आप कृपा करिए, इष्ट को पकड़े रहो, अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा रखो, मांगो। बरेली में भक्ति और बरेली में भटकन। गुरु ढूंढिए मत, चेला बनिए। जब चेला बन जाएंगे ना तो गुरु जी उसी दिन मिल जाएंगे। लोग गुरु ढूंढे, गुरु जी लड्डू हैं क्या बूंदी वाले? जिस दिन हमारे हृदय में से सत्य का स्मरण हो गया, सदगुरु अपने आप रात को 2 बजे कृपा करेंगे। आ गया, आजा आजा। महापुरुषों के जीवन की घटनाएं। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण देव को ढूंढा क्या? चेतना ऊर्ध्व में गई और सदगुरु ने करुणा कर दी। बगल में तो वो तो ज्ञान भक्ति वैराग्य मांगने नहीं आए थे, नौकरी मांगने आए थे, अर्थ मांगने आए थे। लेकिन काली माँ के दर्शन करते ही बुद्धि काली माँ ने पलटी, माँ मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो। अरे हम शिष्यत्व का स्मरण करें। जय जय, कुछ लेना नहीं, कोई तनाव नहीं। आई भगवान शिव ने मां से कहा, अरण्यकांड की कथा अब प्रारंभ हो रही है। जयंत को भगवान ने ज्ञान नेत्र दिया है। अलंकार महोत्सव के पश्चात अत्रि जी से भेंट, नारी धर्म का उपदेश मानुषिया ने किया है। देखो, सनातन धर्म का यह श्रेष्ठ संबल है। क्या? बिनु श्रम नारी परम गति लही। माताएं ध्यान से सुनेंगी। बिनु श्रम नारी परम गति लही, पतिव्रत धर्म छाड़ छल गई। स्त्री को कोई धर्म श्रेष्ठकर नहीं है, पतिव्रत धर्म का दृढ़ता पूर्वक पालन करना है।
ये क्या है? अपने पति के अलावा मन किसी में नहीं रमाना है। यदि रम रहा है पुत्र की उम्र का है तो पुत्र भाव से, भाई की उम्र का है तो भ्रातृभाव से, पिता की उम्र का है तो पितृभाव से। मध्यम परपति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। ये हमारा चरित्र है, हमको इसका अभ्यास करना। पुरुष तत्व महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु पति तत्व महत्वपूर्ण है। हमको यहाँ वंदना भाव में रहना होगा, हमको नमन भाव में रहना होगा। जैसे मैं नित्य निवेदन कर रहा हूँ, जहाँ तक यथासंभव होता है कि पति पत्नी दो इकाई नहीं, एक इकाई है। एक सोच हो, एक भाव हो, एक मन हो। हम मन को मिलाने का प्रयास करें, तब हम सहज हो जाएंगे, एकदम सहज हो जाएंगे। हम बुराई की जगह अच्छाई का अवलोकन करने का प्रयास करें। हमारा स्वभाव, हम केवल बुराई ही देखते रहते, हमको अच्छाई दिखती नहीं। क्यों? जो होता है वो दिखता है, हमारे अंदर जो होगा वही कहीं और दिखेगा। हम इसका दर्शन करें, हम अच्छाई का अवलोकन करें, केवल बुराई का चिंतन नहीं करें। चलने दें। यात्रा बढ़ी, विराट वध का प्रसंग आया, सर्वभंग जी को गति दिया प्रभु ने, सुदक्षिण जी का प्रेम, अगस्त जी से भगवान मिले और आदित्य हृदय स्तोत्र का स्मरण कराया। अरण्य की कथा प्रारंभ हो रही है। अरण्य में दंडक बन के पावन करने का प्रसंग है। गिद्धराज से जब भेंट हुई, भगवान ने मैत्री बनाई। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।